गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की आपका हमेशा की तरह हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप ईश्वर कृपा से सपरिवार आनंद से होंगे। भक्त और भगवान आदेश है ईश्वर का, भाग 2 अध्याय 14 अर्थात 2/14। जीवन का धर्म मुझे ही मानकर स्वीकार करो। जीवन का धर्म मुझे ही मानकर स्वीकार करो। तो भगवान की वाणी, जैसा कि मैं पहले से बताता रहा हूँ, साक्षात भगवान की वाणी जो परम पूज्य देवी माँ की स्वचालित लेखनी के माध्यम से प्राप्त हुई, अवतरित हुई, जो भगवान ने देवी माँ को ही संबोधित करते हुए भगवान की वाणी का ज्ञान, जिसे उन्होंने गीता का ज्ञान कहा, कि मैं पुनः उसी गीता को के संदेश को और सरल से सरलतम रूप में, जैसा आजकल के मनुष्य की मानसिकता है, परिवेश है, उसके अनुरूप, क्योंकि संभवामि युगे, मैं समय समय पर अधर्म के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित होता रहता हूँ। अब भगवान के लिए कोई रूप नहीं, किसी भी रूप में आ सकता, कोई बंधन नहीं है, सारे रूप उन्हें किसी, भगवान ने गीता में बताया अपने को ओंकार बताया, अक्षर ब्रह्म ओंकार, अक्षरों में, अक्षर में मैं ओम। तो भगवान का ओम रूप अवतरण, लिप रूप अवतरण, जिसको भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा, और इसी का हिंदी अनुवाद भगवान की वाणी, इसको भगवान ने शक्ति रूप दर्शन कहा। तो इसका मैं वाचन करूंगा और पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा भगवान की वाणी। क्योंकि जीवन कैसे जी, जीवन कैसे जी, जीवन तो मिला हमें, सेना में जाना है, सैनिक का जीवन जीना है, तो हम से ट्रेनिंग लेते हैं, हमको क्लर्क बनना है, हमको अधिकारी बनना है, हमको IAS PCS बनना है, हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हमको कुछ भी बनना है, तो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर और ये वो, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो जीवन को कैसे जिए, जीवन को कैसे, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। क्योंकि ये मानव जीवन, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता इसी योनि में होती है, इसी शरीर में होती है। न कर्म करने की स्वतंत्रता इसी शरीर में होती है। और सारी योनियाँ भोग योनि होती है, देव योनि भी भोग योनि है, और
पशु पक्षी भी भोग योनि है, कोई नए कर्म नहीं कर सकते, उनके नियत कर्म होते हैं वैसे ही करते, वो भक्ति नहीं कर सकते, वो भगवान को नहीं पा सकते। विवेक, विवेक तो शरीर की महत्ता जो है विवेक से है, विवेक से है, क्रिया से नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि क्रिया से शरीर की महत्ता नहीं है, विवेक से है कि हम कैसे जी पा रहे हैं। रुपया पैसा तो होता है, लेकिन रुपया पैसे के लोग उपयोग करना नहीं जानते, लोग बर्बाद हो जाते। जैसे जैसे लोग, कुछ बहुत से लोग होते हैं जिनको पैसा नहीं है तो बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है। वो ना रोग इलाज करा पा रहे हैं, ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना बच्चों को लालन पालन कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं, उनके बच्चे सारे बिगड़ जाते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, सबकी आदतें बिगड़ जाती हैं। जो मनाया उल्टा सीधा खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जीवन पूरा जीवन जो है सब भोग में बिता देते हैं और अंत में भी पछताते हैं, भी परेशान होते हैं। तो हर चीज़ का इस्तेमाल आने, तो जीवन कैसे जिए इसको पता होना चाहिए। अगर जीवन जीना नहीं आता तो पूरा जीवन रोते गाते हुए बीतता है, चिंता फिक्र में। और क्या ऐसे ही जीवन जीने के लिए, इससे तो हमारे पशु पक्षी ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, है ना। और पशु जो है हिरण है और ये सब कुलाचे मारते हैं सब। और हम लोग चाहे जितना रुपया पैसा, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोगी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। जीवन जीना नहीं आता तो जीवन कैसे जिए। भक्ति क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, कैसे हम सारे उत्तरदायित्वों को, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, नौकरी, व्यापार, परिवार सब कुछ करते हुए संसार में ही रहकर, संसार नहीं छोड़ना। संसार छोड़कर भक्ति करने के लिए भगवान नहीं कहते हैं। संसार से आसक्ति छोड़नी है। क्या छोड़ना है? आसक्ति छोड़नी है। मोह माया ममता आसक्ति छोड़नी है, कर्म नहीं छोड़ने, आसक्ति छोड़। इसको समझना। तो भगवान चूँकि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी समाज को सही दिशा देने की, मार्गदर्शन करने की, जो मार्गदर्शक थे उन्होंने धर्म को व्यापार बना लिया, धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। और हमें आपको इतनी पहचान नहीं है, हम लोग फंस जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। सच्चे साधु संत भी हैं, लेकिन वो देखिए वो पाखंड नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो सादा जीवन होता है। और वो जरूरी भी नहीं कि उनके वस्त्र भी वो भगवा वस्त्र ही पहने हुए, वो सब तामझाम किए हो। क्योंकि धर्म तो आचरण में होना चाहिए, आचरण में आना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। वो पता चल जाता है, लेकिन हमें वो दृष्टि नहीं हमारे पास है। तो इसको हम बहुत ध्यान से सुने। मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा कौन सुनेगा। तो मैं इसको बहुत सूक्ष्म में रखता हूँ। तो भगवान की वाणी का मैं पाठ में शुरू करता हूँ। अध्याय 14, जीवन का धर्म मुझे ही मानकर स्वीकार करो। अध्याय 14, 2/14 भाग, जीवन का धर्म मुझे ही मानकर स्वीकार करो। 14 जनवरी 1996। जीवन में कभी भी कोई भी स्थिति क्यों ना आए, असत्य का सहारा न लेना। असत्य प्रत्यक्ष में कितना भी चटकीला या भड़कीला क्यों न लगे, मगर वह सत्य कभी नहीं हो सकता। यह तो मृग मरीचिका जैसा ही समझो, अथवा यह समझो कि जब जब मनुष्य किसी भी रूप में किसी असत्य का सहारा लेगा, वह सहारा वैसा ही होगा जैसा रामायण में राम की कथा में मृग के पीछे राम के भागने वाली बात थी। आकर्षण जब हुआ था मृग का चर्म पाने का, तो वह मृग बड़ा सुंदर लगा राम की पत्नी को। जब इच्छा है उस मृग का चर्म पाने की, तो राम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उस ओर भागे। मगर सत्य तो यही था कि उस मृग के रूप में था असत्य, जो बड़ा ही मोहक और भड़कीला दिख रहा था। वह सत्य नहीं था। जब उस असत्य के पीछे राम भागे थे, तब उसका परिणाम हुआ था अन्य उससे भी बड़े असत्य रूप में रावण जैसी आसुरी शक्ति के लिए भी सीता का ही अपहरण कर लेने का। इसी तरह संसार में चारों ओर असंख्यों असत्य रूप वाले मनुष्य, जो सत्य रूप में भक्त का रूप धारण किए घूमते हुए मिलेंगे ही, जो सत्य रूप में भक्त का रूप धारण करे घूमते हुए मिलेंगे ही।
उनका साथ भी अच्छा लगेगा और साथ रखना भी आवश्यक लगेगा, मगर यदि उन्हें ही अपना आधार मानकर उन्हें पाने की चेष्टा में उनके निकट पहुंचते रहोगे या फिर उन्हें स्वयं की निकटता देते हुए उन्हें निकट आने का अवसर देते रहोगे, तो कहीं न कहीं किसी रूप में उससे भी मजबूत आसुरी शक्तियाँ आकर रास्ता भी रोकेंगी और तुम्हारी श्री समृद्धि पर भी आक्रामक होकर लूटने का ही प्रयास करेंगी। विश्वास रखो, जब मुझे पहचाना है तो मेरी पहचान पर ही मन को स्थिर रखो, बुद्धि को स्थिर रखो और इस तरह से आधार भी मुझे ही बनाओ, आसक्ति और प्रीत भी मुझसे ही करो, जीवन का धन भी मुझे ही मानकर स्वीकार करो। जीवन के सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाभ विभूतियाँ तुम्हारे ही अपनी हो जाएंगी और जो मेरा होता है उसे मेरी सभी श्रेष्ठ विभूतियाँ भी प्राप्त होती हैं। जो असत पर आधारित होता असत पर ही विश्वास करता है, जो असत पर ही आधारित होता और असत पर ही विश्वास करता है, तो सारी आसुरी शक्तियाँ तुम्हें अपने अधिकार में लाकर आसुरी शक्तियों को तुम्हारे निकट ला देंगी और उन्हीं को पाकर तो मनुष्य स्वयं को आसुरी शक्ति से संपन्न होने के कारण यह अनुभव करता है कि वह तो बड़ा ही शक्तिशाली और संपन्न है, जिसके कारण वह असुर साम्राज्य में पहुंच जाता है। उस असुर साम्राज्य में सभी एक जैसे तो हो सकते हैं, मगर वे तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने नहीं हो सकते, क्योंकि असुर का रिश्ता केवल असुर धर्म से ही होता है अथवा असत्य से ही होता है। यह भी सत्य है कि तुम्हें उस समय वह असुर साम्राज्य अथवा आसुरी शक्तियों का साथ अच्छा तो लगेगा, मगर मैं बता ही चुका हूँ कि जो भी असत्य है वही नाशवान है और जब असत से तुम ही बंध जाओगे तो जीवन बहुत बड़े असत से बंधा हुआ हो जाएगा। क्या उस असत्य को वह जिस रूप में तुम्हारे साथ हो बचा सकोगे? उसका तुम्हारे जीवन का आधार बनना तुम्हारे लिए सतरूप में कुछ भी प्रमाणित हो सकेगा? मेरी दिव्य शक्तियों का साथ असत से कभी होता ही नहीं है। जो मेरी ही अपनी भक्ति को जीवन का मुख्य धर्म मानकर मुझसे ही आसक्त मन लेकर रह रहा होता है, उसकी तुलना संसार में कभी भी किसी से हो ही नहीं सकेगी। तुमने तो मुझे ही पाया है और मुझे पाकर पाया है मेरी दिव्य शक्तियों का साथ भी, और इतना ही नहीं, तुमने तो पाई है मेरी श्रेष्ठतम वे सभी विभूतियाँ भी जिनसे संवरा जीवन हरेक का नहीं होता, मगर वे विभूतियाँ भी जीवन को सभी ओर से विभूषित कर देती हैं। दिव्य शक्तियों का अपना रूप भी अत्यंत ही दिव्य और महान होता है। उन पर किसी भी आसुरी शक्ति का असुरत्व अधिकार नहीं कर पाता, क्योंकि वे सदा ही आसुरी रूपों का विरोध ही करती रहती हैं। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि उनकी उस विरोध करने वाली शक्ति में भी अनेकों रूपों में इतनी तीव्रता और गति आ जाती है कि सारी शक्ति ही अद्भुतपूर्ण ढंग से कार्य करने लगती है और सारे आसुरी रूपों की सारी कर्म चेष्टाएँ समाप्त होकर उनके अपने अधिकार में आ जाती हैं, क्योंकि निरंतर दिव्य शक्तियों का आसुरी रूपों से संघर्ष दिव्य शक्तियों की शक्ति को और भी शक्तिशाली करता है, कमज़ोर नहीं करता। जिस तरह जब सूर्य का ताप प्रखर होता है तब वह अग्नि उगलने लगता है, मगर आग उगलने वाली वे सूर्य की किरणें ही तो होती हैं जिससे स्वयं नहीं जलती, आसुरी तत्वों को ही जला देती हैं। बढ़ते उन विचित्र चमत्कारों को भी देखो जिन्हें देखकर असंख्यों चमत्कृत हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में तो दर्शन ही है स्वयं मेरा, इसलिए अथाह रूप से दिव्य विभूतियों का ही रूप पाओगी तुम और सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम विभूतियों को प्राप्त करने जा रही हो। मान सम्मान और यश तो जो अभी तक पाया है वह तो अभी तुम्हारे जीवन को जितना मैंने दिया है उसके अभी बड़े ही सूक्ष्म रूप का दर्शन है। शीघ्र ही अनेकों चमत्कारी घटनाएं भी होंगी। सभी ओर से बढ़ते मेरे उस रूप को भी देखो और पहचानो जो सारे संसार को मेरी उपस्थिति की सूचना देने वाला भी होगा। शीघ्र ही संसार जो स्वयं आसुरी शक्तियों के साम्राज्य से स्वयं अपने ही अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों से थक टूट कर परास्त हो रहा है, उसे स्वयं ही तलाश होगी एक ऐसे धर्म की और स्वयं मेरी अपनी, जिसे वह अपने आप ही अब एक ही नाम और एक ही रूप में स्वीकार करने आएगा। अब स्वयं ऐश्वर्य, मान, सम्मान और यश तुम्हारे पीछे भागेगा जितना कभी भी किसी ने आज कल्पना भी नहीं की होगी। वही तो पाने जा रही हो तुम, क्योंकि जो पा रही हो या पाने जा रही हो वह तो एक ऐसा रूप समझो कि सूर्य भी जब उदय होता है उस ताप और किरणों को कहाँ पहचाना जा सकता है, मगर उसमें सभी कुछ होता है ही। जैसे जैसे समय बीतता जाता है
सूर्य आकाश के मध्य में आता जाता है, उसके साथ उसकी किरणों के रूप में दिव्य शक्तियाँ संसार में चारों ओर फैलती जाती हैं, और जो अंधेरा होता है वह भी स्वयं ही दूर होता जाता है। उसी तरह जीवन में जो लेकर आई हो वह ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं था, वह अब है। वह पहले भी था, मगर सभी साधारण बुद्धि और दृष्टि से देखने की क्षमता न रखने के कारण पहचान भी तो नहीं सकते थे। जब समय आगे बढ़ा, मैंने जीवन को संसार में उतना ही प्रकाशित किया जितना जिस समय प्रकाशित होने की आवश्यकता थी। अब समय प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, तब आसुरी शक्तियों के पराजित होने का समय भी तो निकट आ चुका है। स्वयं को साधारण नहीं, असाधारण रूप में जो तुम्हारी पहचान है, उसे मेरी शक्ति के दर्शन के रूप में भी पहचानती रहो। तुम्हारी यह पहचान तुम्हारा अभिमान या दर्प नहीं होगा, यह तुम मेरे दिए सम्मान की रक्षा करने और अपने माध्यम से मेरा अपमान न होने देने के लिए आवश्यक होगा। स्वयं की गति और शक्ति तो देखो ही, और देखो यह भी कि जो भी इच्छा मात्र भी करोगी वह स्वयं मेरी इच्छा बनकर जगत में पूर्ण होगी। स्वयं की गति और शक्ति तो देखो ही, और देखो यह भी कि जो भी इच्छा मात्र भी करोगी वह स्वयं मेरी इच्छा बनकर जगत में पूर्ण होगी और मेरा ही कार्य भी करेगी। तो ये आपने भी सुना भगवान की वाणी, जीवन का धर्म मुझे ही मानकर, जीवन का धर्म मुझे ही मानकर स्वीकार करो। इसमें भगवान ने, चूँकि भगवान की वाणी देवी माँ को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा है, जैसे गीता को अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान ने गीता का संदेश दिया, ऐसे ही भगवान की वाणी भी देवी माँ के माध्यम से ही आई, तो देवी माँ को ही भगवान ने संबोधित किया है। तो उनको भी भगवान ने बताया कि ये तुम्हारा अभिमान नहीं होगा, तुम्हारा अहंकार नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए अपने को पहचानो, अपने को जानो, और अब वो समय आ रहा है जब तुम्हारा असली रूप प्रकट होगा। तो जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान ने आदेश दिया, उसी आदेश के अनुक्रम में ही मैं ये भगवान की वाणी आप सब तक पहुँचा रहा हूँ, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, सुनेंगे, क्योंकि भगवान अपने आगम की सूचना दे रहे हैं। तो अगर हम उनको पहचानेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, तो भगवत कार्य कोई थोड़ी रुकता है, भगवत कार्य तो नहीं रुकता है। लेकिन हमें जो एक स्वर्णिम अवसर मिला है उससे हम चूक जाएंगे। भगवान के अवतरण में के युग में भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। तो सौभाग्यशाली होते हुए भी हम उस सौभाग्य का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आप इसको बहुत गंभीरता से ध्यान से सुना होगा, और आगे भी आप इसको बार बार सुनिए। ओम शिवारी, ओम शिवारी। और आगे का अध्याय भाग होगा 2/15, 2/15। तो इसको आगे के अंक में आप सुनेंगे, अध्याय 2/15। ओम शिवारी।